भगवान महावीर स्वामी की जय हो। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, बना शुद्ध चाल चलन धीरे धीरे, बना शुद्ध चाल चलन। तू कर बंदगी और भजन धीरे, मिलेगा तुझे खोज जिसकी है तुझको, मिलेगा तुझे खोज जिसकी है, धर्म से जो होगी लगन धीरे धीरे, धर्म से जो होगी लगन। तू कर बंदगी और भजन धीरे, कदम नेक राहों पे धरता चला जा, कदम नेक राहों पे धरता चला जा, मिटेगा यह आवागमन धीरे धीरे, मिटेगा ये आवागमन धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण। छिड़क जल दया का तो सूखे दिलों पर, छिड़क जल दया का तो सूखे दिलों पर, बसेगा यह उजड़ा चमन धीरे धीरे, बसेगा यह उजड़ा चमन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन, लगा मुख को प्याला तू सत्संग वाला, लगा मुख को प्याला ये सत्संग, मिटा देगा संकट सजन धीरे धीरे, मिटा देगा संकट सजन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे।
मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु, जप लो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री सिंह मनु जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमन पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। तेजस्वी मुनि जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले गीत की कुछ पंक्तियां हैं। थोड़ा सा गज सुकमाल का चिंतन कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं कि ऐसे क्षमा के पुजारी गज सुकमाल मुनि, जिन्होंने एक ही दिन के अंदर दीक्षा ली, केवल ज्ञान और
निर्वाह को प्राप्त हो गए। तो ऐसे महापुरुष का गुणगान करते हैं कुछ लाइनों के माध्यम से। वो कौन थे, किसके लाल थे? चमक पुजारी वीर गज सुकुमाल था, चमक पुजारी वीर गज सुकुमाल था, देव की का लाल था, वो देव की का लाल था, देव की का लाल था, वो देव की का लाल था। चमक पुजारी वीर गज सुकुमाल था, चमक पुजारी वीर गज सुकुमाल था, देव की का लाल था, वो देव की का लाल था, देव की का लाल था, वो देव की का लाल था। प्रेम भरी वाणी सुने नेम भगवान की, दिल में अनोखी ज्योत जग गई ज्ञान की, दिल में अनोखी ज्योत जल गई ज्ञान की। प्रेम भरी वाणी सुने नेम भगवान की, दिल में अनोखी ज्योत जल गई ज्ञान की, दिल में अनोखी ज्योत जल गई ज्ञान की। संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था, संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था, देव की का लाल था, वो देव की का लाल था, देव की का लाल था, वो देव की का लाल था। चमक पुजारी वीर गज सुकुमाल था, चमक पुजारी वीर गज सुकुमाल था, देव की का लाल था, वो देव की का लाल था, देव की का लाल था, वो देव की का लाल था। माता ने आशीर्वाद दिया प्रेम और प्यार से, बेटा पार कर जाना बेड़ा संसार से, बेटा पार कर जाना बेड़ा संसार से। माता ने आशीर्वाद दिया प्रेम और प्यार से, बेड़ा पार कर जाना बेटा संसार से, बेड़ा पार कर जाना बेटा संसार से। यही बात बार बार कह रहा गोपाल था, यही बात बार बार कह रहा गोपाल था, देव की का लाल था, वो देव की का लाल था, देव की का लाल था, वो देव की का लाल था। चमक पुजारी वीर गज सुकुमाल था, चमक पुजारी वीर गज सुकुमाल था, देव की का लाल था, वो देव की का लाल था, देव की का लाल था, वो देव की का लाल था। दिल को बना के दृढ़ वर्ज समान जी, जाके शमशान में लगाया झट ध्यान जी, जाके शमशान में लगाया झट ध्यान जी। दिल को बना के दृढ़ वर्ज समान जी, जाके शमशान में लगाया
झट ध्यान जी, जाके शमशान में लगाया झट ध्यान जी। 100 मील वहाँ पे तब आया तत्काल था, 100 मील वहाँ पे तब आया तत्काल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद बस एक ही बात गूंजती रही कानों के अंदर, अपनी मां की बात। मां ने कहा कि बेटा जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। क्या देती हूँ? जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन बेटा एक बात मेरी याद रखना, एक बात मेरी याद रखना कि बेटा ऐसी करनी करना। क्या करना? ऐसी करनी करना किसी और मां को रोना ना पड़े, किसी और मां को रोना ना पड़े, किसी और मां की आंखों में आंसू ना आए, जैसे आज मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि बेटा कि कोई और मां के आंखों में भी आंसू आए। बस ऐसी करनी करना, ऐसी करनी करना कि इस संसार पार से क्या हो जाना, इस संसार से बाहर हो जाना। वही बात गूंज रही है जिनके कानों में, गज सुकुमार के कानों में। प्रभु के चरणों में गए और प्रभु को कहा कि प्रभु मैं शमशान घाट में जाकर क्या करना चाहता हूँ, साधना करना चाहता हूँ। क्या परिश्रम आया, क्या उत्सर्ग आया, लेकिन फिर भी विचलित नहीं हुए। इसलिए तो कहते हैं चमक पुजारी वीर गज सुकुमाल था, चमक पुजारी वीर गज सुकुमाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। देख लो 99 लाख भव्य बाद भी प्रतिशोध आ गया अचानक ही याद जी, प्रतिशोध आ गया अचानक ही याद जी। देख लो 99 लाख भव्य बाद भी प्रतिशोध आ गया अचानक ही याद जी, प्रतिशोध आ गया अचानक याद जी। बदला चुकाया शेर अग्नि को डाल था, बदला चुकाया शेर अग्नि को डाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। चमक पुजारी वीर गज सुकुमाल था, चमक पुजारी वीर गज सुकुमाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। ये प्रेरणा है हम सबके लिए। गुस्सा एक रत्ती भी न लाए मुनि मन में, करे गए चंदन वो बेड़ा पार क्षण में, करे गए चंदन वो बेड़ा पार क्षण में। गुस्सा एक रत्ती भी न लाए मुनि मन में, करे गए चंदन वो
बेड़ा पार क्षण में, कर गए चंदन वो बेड़ा पार क्षण में। शांत स्वभाव कैसा उनका कमाल था, शांत स्वभाव उनका कैसा उनका कमाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। चमका पुजारी वीर गज सुकुमार था, चमका पुजारी वीर गज सुकुमार था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। कहते हैं प्रभु की 68 लाख दिन की तपस्या एक तरफ, कितनी 68 लाख दिन की तपस्या एक तरफ और एक गाली एक तरफ, समझ गए ना गाली। 68 लाख दिन की तपस्या एक तरफ और एक गाली को संभाव से सहन कर लेना, एक गाली को संभाव के साथ सहन कर लेना। जितना 68 लाख दिन की तपस्या करने का फल मिलता है, उतना ही एक गाली को अगर संभाव के साथ हम सहन कर ले तो उतना ही फल मिलता है। कितना? 68 लाख दिनों की तपस्या करने में जितना फल मिलता है उतना ही फल एक गाली को सहन करने में मिल जाता है। लेकिन सहनशीलता आनी बहुत मुश्किल, बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो जोश आ जाता है। क्या आ जाता है? जोश आ जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो जोश आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं मुनियों के लिए, साधकों के लिए कि मुनि एक रत्ती भी मन में गुस्सा ना लाए और उसी की तो आराधना चल रही है। दिगंबर परंपरा के अंदर आज चौथा दिन है, चौथा दिन है जिस दिन हमारे यहाँ पर संवत्सरी होती है तो उनका पहला दिन होता है और वहां पे 10 लक्षणी पर्व, 10 धर्मों की आराधना, 10 धर्मों की साधना। तो सबसे पहला जो धर्म है दिगंबर परंपरा में 10 धर्मों की चर्चा की गई है। 10 धर्मों की चर्चा आती है, 10 धर्मों की उपासना वहां पर की जाती है। चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो श्राविका हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो साधक हो, तो वो साधक, वो श्रावक, वो श्राविका 10 दिन 10 धर्मों की क्या करते हैं? आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। जैसे जो पहला जो धर्म है वो बतलाया है उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा धर्म। दूसरा है उत्तम मार्दव धर्म, तीसरा है उत्तम आर्जव धर्म, चौथा उत्तम शौच धर्म, उत्तम सत्य धर्म, उत्तम संयम धर्म, उत्तम तप धर्म, उत्तम त्याग धर्म, उत्तम अकिंचन धर्म एवं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ये 10 प्रकार के धर्म बतलाए हैं और इन 10 प्रकार के धर्मों की वहाँ आराधना होती है, साधना होती है, जिन्हें हम 10 लक्षण भी कहते हैं। 10 धर्म
कहिए या 10 लक्षण कहिए, बात एक ही है। तो 10 धर्म 10 लक्षणों की चर्चा अपने दिगंबर समाज के अंदर होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी 10 धर्मों की चर्चा कर लेते हैं, 10 लक्षणों की चर्चा कर लेते हैं। वो मना सकते हैं तो हम क्यों नहीं मना सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 18 दिन, जो 8 दिन पर्युषण पर्वों के और 10 दिन ये 10 धर्मों के, ये 18 दिन बड़े ही पवित्र माने जाते हैं। दुनिया की संस्कृतियों ने, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, और आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि हर धर्म, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो सनातन वैदिक धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, सभी ने धर्मों के लक्षणों को अलग अलग नामों से क्या किया है? अलग अलग नामों से पुकारा है। क्या किया है? सभी धर्मों ने अलग अलग नामों से पुकारा है इन लक्षणों को, इस धर्म को। हर धर्म के अंदर, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, हर धर्म में मैत्री भाव को मनाने के, हर धर्म में मैत्री भाव को मनाने के अलग अलग क्या है? अपने अपने तौर तरीके, अपने अपने तौर तरीके हैं। कोई किसी तरह से मनाता है, कोई किसी तरह से मनाता है, कोई भाव पूजा करता है, कोई द्रव्य पूजा करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। तो अपने अपने हर धर्म के अपने क्या है? तौर तरीके हैं भक्ति करने के, साधना करने के, और जितनी भी आराधना है, पूजा है, भक्ति है, तो हर धर्म के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। जैसे सनातन वैदिक धर्म के अंदर होली त्योहार आता है। क्या आता है? होली, है ना? होली त्योहार आता है, और होली त्योहार मनाते हैं जब हम दिल के गंदे ख्यालों को छोड़कर, जब हम अपने दिल के गंदे ख्यालों को छोड़कर गले मिलते हैं। क्या करते हैं? गले मिलते हैं, तो उसको होली मिलन कहते हैं। देखिए, चेहरा भी गंदा है ना? जब होली खेलते हैं, रंग लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, कभी कीचड़ लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, और हर जगह अपने तौर तरीके हैं होली खेलने के। कहीं लटमार होली होती है, कहीं कैसे खेलते हैं, कहीं कैसे खेलते हैं। तो कमाल की बात है, देखिए अपने दिल के अंदर जो बुरे ख्याल है, बुरे विचार है, उनको निकालकर, उनको खत्म करके एक दूसरे को क्या करते हैं? गले लगाते हैं। और देखिए, चेहरा भी गंदा है और कपड़े भी, चेहरा भी बड़ा वो हो जाता है, पहचान में नहीं आता बंदा। जब चेहरे पे क्या लग जाता है? रंग लग जाता है, तो बंदा पहचान में भी नहीं आता। कहते हैं कि चेहरा भी गंदा हो जाता है, चेहरा भी गंदा है, और जो हमने पोशाक पहनी होती है, कपड़े पहने होते हैं, वो कपड़े भी क्या हो जाते हैं? कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। लेकिन मन गंदा नहीं होता। क्या नहीं होता? चेहरा गंदा हो सकता है, कपड़े गंदे हो सकते हैं, लेकिन मन गंदा नहीं होता। उसको कहते हैं हम होली मिलन। और मुसलमानों के अंदर भी ईद मिलन का क्या है? ईद मिलन का त्योहार आता है। वहां पे 2 प्रकार की ईद होती है, एक मीठी ईद होती है और एक
बकरा ईद होती है। तो जो मीठी ईद होती है, उस मीठी ईद के अंदर भी प्रेम भरा उनका वो त्योहार होता है। क्या होता है वो त्योहार? उनका प्रेम भरा त्योहार होता है। जितनी भी अंदर गंदगी है, जितनी भी अंदर रंजिशें हैं, अगर मन के अंदर मैल है, कोई मन मुटाव है आपस में, तो वो मीठी ईद के दिन एक दूसरे के गले मिलकर उस ईद को क्या करते हैं? ईद को मनाते हैं। और ईसाइयों की बात करते हैं, ईसाइयों के अंदर भी अप्रैल डे है ना, अप्रैल डे मनाया जाता है। अप्रैल डे मनाया जाता है। वहां पर भी आपस की जो रंजिशें है, आपस का जो वैर भाव है, आपस में जो वैर भाव आ गया, उस वैर भाव को भुलाकर वो भी क्या करते हैं? एक दूसरे को गले लगाकर वैर भाव को दूर करते हैं। किसको दूर करते हैं? वैर भाव को दूर करते हैं, आपस में एक दूसरे के गले लगते हैं। इसी प्रकार जैन धर्म के अंदर भी उत्तम क्षमा मनाया जाता है। क्षमा वाणी मनाई जाती है। और ये जो धर्म है, ये दूरियां मिटाकर और नजदीकियां बढ़ाने का क्या करते हैं? ये काम करते हैं। अगर हमारे दिल के अंदर दूरियां बढ़ गई, अगर हमारे मन से हमारी दूरियां बढ़ गई, तो जब ये त्योहार आते हैं, तो ये इन त्योहारों पर उनको क्या करते हैं? जो हमारे अंदर दूरियां बढ़ जाती है, उन दूरियों को खत्म करके नजदीकियां बढ़ाते हैं। तो हर धर्म के तौर तरीके हैं, हर धर्म के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बतलाया था कि कोई भी किसी भी तरह, कोई किसी तरह की पूजा करता है, कोई भाव पूजा करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? इन चीजों के अंदर हम उलझ जाते हैं। इन चीजों के अंदर क्या कर जाते हैं? हम इन चीजों के अंदर उलझ जाते हैं। अरे भैया, सबके अपने अपने तरीके हैं भक्ति करने के। जो तुम्हारे तरीके हैं, तुम उन तरीकों से करो, कोई बात नहीं है ना। जो तुम्हारे तरीके हैं, तुम उन तरीके से करो, फिर टिप्पणी किस बात की है? तो सबके अपने अपने रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही है। अंत में सभी एक ही जगह पर पहुंचते हैं। वो कौन सी जगह? धम्मं शरणं गच्छामि। धर्म की शरण में आखिर सभी को आना पड़ता है। अध्यात्म की शरण में सभी को आना पड़ता है। और धर्म की शरण में आए बिना, अध्यात्म की शरण में आए बिना इस जीवन का विकास भी नहीं होता है, जीवन का उद्धार भी नहीं होता है। आत्मा निर्मल नहीं बनती है, आत्मा पवित्र नहीं बनती है। आत्मा कब बनती है निर्मल, कब बनती है पवित्र? जब हम धर्म की शरण को ग्रहण करते हैं। जब हमारे जीवन के अंदर क्षमा आती है, क्रोध को त्याग कर जब क्षमा आती है, तब हम सच्चे भक्त, सच्चे श्रावक वह करते हैं। क्योंकि क्रोध में कभी धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए कहते हैं कि क्रोध अंदर बुद्धि बाहर, क्रोध अंदर बुद्धि बाहर। जब क्रोध अंदर प्रवेश करता है आदमी के, तो कहते हैं कि क्रोध अंदर होता है और बुद्धि बाहर होती है। फिर बुद्धि आदमी की काम नहीं करती। तो आराधना का प्रथम दिन जो है दिगंबर परंपरा के अंदर, वो है उत्तम
उत्तम क्षमा का। पर्युषण महापर्व का पहला दिन उत्तम क्षमा का होता है। आपने देखा होगा कि क्षमा के अंदर, ये छोटा सा शब्द है क्षमा, क्षमा के अंदर ही मां छिपी है। कौन छिपी है? क्षमा। क्षमा के अंदर कौन छिपी है? क्षमा के अंदर मां छिपी है। जिस प्रकार एक मां क्षमाशील होती है, जिस प्रकार एक मां क्षमाशील होती है, उसी प्रकार धर्म के प्रमुख 10 लक्षणों में उत्तम क्षमा की शक्ति, उत्तम क्षमा की शक्ति अनंत और अतुल्य बतलाई है। अनंत होती है, अतुल्य होती है। इसलिए कहते हैं कि क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम, क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम, क्षमा ही सब तपस्याओं का क्या है? मूल है। क्षमा ही सभी तपस्याएं, चाहे वो कितनी भी प्रकार की तपस्या क्यों ना हो, अगर मन के अंदर क्षमा नहीं है, क्षमा का भाव नहीं है, तो वो तपस्या भी क्या है? वो तपस्या भी बेकार है। तो क्षमा ही सब तपस्याओं का क्या है? मूल है। तपस्या का लक्ष्य जो है ना, तपस्या का लक्ष्य होता है आत्मा कर्म विकारों से मुक्त करना। आत्मा को कर्म विकारों से क्या करना? मुक्त कर देना। तपस्या का मतलब वही होता है, कषाय जितने हैं उनको मुक्त कर देना, कषाय जितने अंदर है उनको, उन कषायों का समझ कर देना, उन कषायों को खत्म कर देना, उन कषायों को हटा देना, आत्मा को कर्म से मुक्त कर देना। तपस्या वही हुआ करती है। और सभी धर्मों के महापुरुषों ने क्षमा की महिमा गाई है। चाहे वो किसी धर्म के महापुरुष क्यों ना हुए हो, और वो महापुरुष क्यों बने, कैसे बने, वो उस क्षमा धर्म को अपनाकर ही क्या बने? वो क्षमा धर्म को अपनाकर ही महापुरुष बने हैं। क्रोध को खत्म करके ही महापुरुष बने हैं, गुस्से को खत्म करके ही महापुरुष बने हैं। जब उन्होंने क्रोध को खत्म कर दिया तभी तो वो महापुरुष हुए। जब उन्होंने क्षमा धर्म को अपनाया है तभी तो वो महापुरुष हुए। तो उन महापुरुषों ने क्षमा की महिमा का क्या किया? क्षमा की महिमा का वर्णन किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने क्षमा को जिया है। उन्होंने क्या किया है? क्षमा को जिया है। इस मूल तपस्या की साधना की है उन्होंने, तभी तो इसका क्या किया उन्होंने? तभी तो इसका उन्होंने वर्णन किया है। कहते हैं कि ईसा मसीह एक बहुत बड़े दयालु संत थे। क्या थे वो? एक बहुत बड़े दयालु संत थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी गुस्सा नहीं किया। और सुना जाता है कि जब किसी कारणवश अज्ञानी लोगों के द्वारा उनको क्या किया गया? सूली पर उनको चढ़ाया गया। अज्ञानी लोगों के कारण, किसी कारणवश, अज्ञानी लोगों के कारणवश जब उनको सूली के ऊपर चढ़ाया गया, तब उन्होंने भगवान से, परमात्मा से एक ही प्रार्थना की, एक ही कामना की और कहा कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भगवान, मुझको सूली पर चढ़ाने वाले ये जो लोग हैं ये अज्ञानी हैं। क्या है ये क्या है? अज्ञानी हैं। इनको ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानी हैं। मैं इनका अपराध क्षमा करता हूं। मैं क्या करता हूं? इनका जो ये अपराध करने जा रहे हैं, जो अपराध किया है, क्योंकि ये अज्ञानी है, ये कुछ जानते नहीं, कुछ पहचानते नहीं है, मैं इनको क्या करता हूं? मैं इनका अपराध
मैं इनका अपराध क्षमा करता हूं, लेकिन हे प्रभु तुम भी इनको माफ कर देना। क्या बोले? आप भी इनको माफ कर देना, आप भी इनको कोई कष्ट मत देना, क्योंकि ये क्या है? अज्ञानी है और अज्ञानवश में होकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे भी प्राणी है, इस संसार के अंदर ऐसे भी जीव है जो कि प्राण जाने पर भी अपराधी के ऊपर क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, क्योंकि क्षमा गुण आत्मा का क्या है? आत्मा का स्वभाव है। और आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय की घटना है, उस समय की बात है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तब की ये घटना कि कौरव पांडव के बीच में महाविनाश क्या हुआ? महाविनाशकारी युद्ध हुआ। क्या हुआ? महाविनाशकारी युद्ध हुआ। और अश्वत्थामा ने अर्जुन के 500 बेटों की क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने? अश्वत्थामा ने अर्जुन के 500 बेटों की हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी, द्रौपदी को पता लगा कि मेरे 500 बेटों की क्या हो गई? मेरे 500 बेटों की हत्या कर दी गई है। तो ये सुनकर द्रौपदी मूर्छित हो गई। क्या हो गई? मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। उधर भीम को पता लगता है कि 500 बेटों की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। भीम ने वहीं से प्रण ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि जिन्होंने भी 500 बेटों की हत्या की है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ना मैं सोऊंगा, ना मैं खाऊंगा, ना मैं पीऊंगा, जब तक मैं बदला ना ले लो। बदले की भावना है किसके अंदर? भीम के अंदर बदले की भावना है कि जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा जब तक मैं बदला ना ले लूं। प्रतिज्ञा कर ली। किसने? भीम ने प्रतिज्ञा कर ली। और जब भीम ने प्रतिज्ञा की तो पता लगा किसको? द्रौपदी को पता लगा कि भीम ने प्रतिज्ञा की है। फिर कहा कि इनके अपराधों को तुम माफ कर दो। ये किसने कहा? द्रौपदी ने कहा कि तुम इनके अपराधों को क्या कर दो? इनके अपराधों को माफ कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती जैसे मेरे को दुख हुआ है, जैसे मेरे को पीड़ा हो रही है, जैसे मेरी आंखों में आंसू आए हैं, मैं नहीं चाहती किसी और माँ की आंखों में भी आंसू आए। तो द्रौपदी की दयालुता देखिए, क्षमा गुण देखिए, प्रशंसनीय है ये क्षमा गुण। और कुरान के अंदर भी एक बात आती है कि जो सब्र रखे और मुनाफ कर दे, जो सब्र रखे और मुनाफ कर दे, मुनाफ का मतलब माफ कर दे, जो सब्र रखे और मुनाफ कर दे, तो ये वाकई बड़ी हिम्मत का काम है। जो सब्र रखे और माफ कर दे, ये वाकई बड़ी हिम्मत का काम है। और हिम्मत करने वाले ही बहादुर हुआ करते हैं। वही बहादुर हुआ करते हैं जो हिम्मत रखा करते हैं। ये एक ऐसी बहादुरी है जिसके सामने बड़ी से बड़ी बहादुरी क्या हो जाती है? बहादुरी टिक नहीं पाती है, बहादुरी खत्म हो जाती है। तो जब व्यक्ति क्षमा को अपने जीवन का आधार बना लेता है, क्या बना लेता है? अपने जीवन का, क्षमा को जब व्यक्ति अपने जीवन का आधार बना लेता है तो उसके संपर्क में आने वाला
हर व्यक्ति अपने वैर भाव को भी क्या कर देता है, वैर भाव को भी छोड़ देता है, वैर भाव भी खत्म हो जाता है। और ये तो आपने सुना होगा, आगमों के अंदर जब भगवान का समोशरण लगता था तो भगवान के समोशरण के अंदर सभी तरह के जीव, सभी तरह के प्राणी भगवान के समोशरण में आते थे और वैर भाव को भूलकर भगवान की वाणी सुनते थे। क्यों आते थे? क्योंकि भगवान क्या थे? क्षमा के पुजारी थे, क्षमाशील थे। तो जब ऐसे क्षमाशील व्यक्ति का एक दूसरे से किसी से संपर्क होता है तो उसके जीवन के अंदर से भी वैर भाव निकल जाता है। फिर मैत्री के रंग में उसे रंगना ही पड़ता है। वो मैत्री के रंग के अंदर रंग ही जाता है, क्योंकि मैत्री और क्षमा के स्तरों का प्रभाव होता ही ऐसा है। और ये प्रभाव स्थायी होता है। क्या होता है ये प्रभाव? जो मैत्री का प्रभाव है इसको स्थायी बतलाया है, टिका हुआ बतलाया, स्थायी बतलाया, हमेशा के लिए बतलाया है। क्योंकि जब मैत्री रोम रोम के अंदर होती है तो फिर रोम रोम से मैत्री के भाव ही निकलते हैं, मैत्री के भाव ही आते हैं। ये जो मैत्री है ये स्थायी है, प्रिय है और सुखकर होती है। फिर जीवन का इससे क्या होता है? जब मैत्री भाव अंदर आता है तो जीवन का विकास होता है। इसलिए सीख लो कि गाली को गीत बनाना है। किसको बनाना है? गाली को, हमारे को क्या बनाना है? गीत बनाना है। दुश्मनों ने जितनी निगाहें फिराओगे, दुश्मनों से जितनी हम निगाहें फिराएंगे, दुश्मनी उतनी ही क्या होती चली जाएगी, दुश्मनी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और जब दुश्मनी बढ़ती है तब हमारा क्रोध दुश्मन को मारने के लिए उतारू। बोलो, जब दुश्मनी बढ़ती है अंदर तो दुश्मन को मारने के लिए हमारा क्रोध और बढ़ता है। और उस दुश्मन को मारने के लिए व्यक्ति क्या हो जाता है? उतारू हो जाता है। दुश्मन को मारकर कभी दुश्मनी खत्म है? बोलो, दुश्मन को मारकर कभी दुश्मनी खत्म नहीं होती है। प्रभु कहते हैं कि दुश्मनी को मार डालो। किसको मार डालो? जो दुश्मनी है, दुश्मनी को खत्म करो, दुश्मनी को मार डालो। क्योंकि दुश्मनी के मरने के बाद दुनिया में कोई दुश्मन होगा ही नहीं। जब दुश्मनी नहीं होगी तो दुश्मन कौन होगा? दुश्मनी को मारने का एक ही उपाय बतलाया है परमात्मा ने, एक ही उपाय बतलाया है प्रभु ने, वो है हमारी मुस्कुराहट। क्या है वो हमारी? वो है हमारी मुस्कुराहट, जिसमें क्षमा की आत्मीयता घुली हो, जिसमें क्षमा हो, जिसमें धर्म हो, जिसमें आत्मीयता हो। और ऐसी मुस्कुराहट दुश्मनी मिटाने का ये एक क्या है? फार्मूला बतलाया है कि अपने दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा क्या कीजिए? मुस्कुराइए। आपके होठों की थोड़ी सी मुस्कान सामने वाले के क्रोध को जड़ से क्या कर सकती है? जड़ से समाप्त कर सकती है, जड़ से खत्म कर सकती है। क्योंकि क्रोध और वैर में अंतर है। यहाँ पर दो चीज समझने वाली है, एक तो क्रोध है और एक क्या है? एक वैर है, जिसको हम वैर भाव बोलते हैं। एक क्रोध है और एक वैर है। तो क्रोध और वैर में दोनों में क्या है? दोनों में अंतर है। जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो तात्कालिक है। क्या है वो?
वो तात्कालिक है। गुस्सा आया, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया और क्या हो गया, फिर खत्म हो गया। वो तात्कालिक है, वो चीज तात्कालिक है। आई और क्या हो गई, आई और खत्म हो गई। तात्कालिक क्रोध जब धीरे धीरे स्थायी होता है तो वहां पर वो वैर का रूप धारण कर लेता है। फिर वहां पर वैर हो जाता है, क्रोध पैदा होता है और मर जाता है। क्रोध पैदा होता है और मर जाता है। क्रोध की आयु इतनी ज्यादा नहीं है। क्रोध की आयु इतनी ज्यादा नहीं है होती है, लेकिन वैर की आयु, वैर की उम्र, आयु पूर्ण होने के बाद भी अगर हमारी आयु पूर्ण हो गई, अगर हम इस संसार से चले भी गए, तो वैर भी क्या करता है, साथ साथ चलता है। तो इसलिए कहते हैं कि क्रोध की आयु कम होती है और वैर की आयु लंबी होती है। तो क्रोध वैर ना बने। हमारा जो ये क्रोध है, हमारा ये जो गुस्सा है, ये क्रोध, ये गुस्सा वैर ना बने। क्या ना बने, वैर ना बने। उसके लिए हमें गाली को गीत बनाने की कला आनी चाहिए। तो ये उत्तम क्षमा धर्म की आराधना है। ये जो उत्तम क्षमा धर्म की आराधना करता है, उसका जीवन उत्तम ही उत्तम बनता है। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली। वो कहानी